हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 30 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में इसको मनाया जाता है। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। ये चौथी बार मनाया गया है, 4th टाइम। चौथी बार इसको मनाया जा रहा है। तो ऑरेंज फेस्टिवल संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड में कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में इसको मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? यह भी नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों 1 दिसंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य के रूप में बनाया गया था। नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए 1 दिसंबर को हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड के सीएम कौन है वर्तमान में? नेफ्यू रियो ये वर्तमान में नागालैंड के सीएम है। माउंट सारावती चोटी भी नागालैंड में है और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ऋणात्मक जनसंख्या वाला एकमात्र राज्य कौन सा था? नागालैंड था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। वांगला फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। इसको 100 ढोलों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHI 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। केरल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन है? तेलंगाना। आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में कुल 4.33 करोड़ नामांकन हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक वर्ष में 4.33 करोड़ नामांकन हुए हैं। इसमें से महिला नामांकन सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। दूसरे स्थान पे कौन है? तेलंगाना है। और सर्वाधिक नामांकन अगर पूछता है, यहाँ पर महिला नहीं कह रहे, यहाँ पर क्या कह रहा है? सर्वाधिक नामांकन, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश पहला हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नामांकन हुआ है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक महिला नामांकन, तब आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक नामांकन हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक महिलाओं का नामांकन हुआ है। विज्ञान वर्ग में साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम 2 स्ट्रीम होती है, तो जो विज्ञान वर्ग है उसमें महिलाओं ने सर्वाधिक नामांकन कराया है। ASER वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ये प्रथम NGO द्वारा जारी किया गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम बिहार में है, आप सभी जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, यह भी आपको पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार इसको शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। 2023 में, यानी कि जो 84वां है 2024 में मनाया, इसके पहले 83वां होगा। तो 2023 में जयपुर में इसका आयोजन किया गया था और 2024 वाला मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीठासीन अधिकारी होंगे इस बार, जो मुंबई में हो रहा है आयोजन। इसमें पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इसमें पीठासीन अधिकारी होंगे। अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? R प्रज्ञानंद ये भारत के खिलाड़ी हैं। R प्रज्ञानंद ये भारत के खिलाड़ी हैं और ये एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं उनको हराया है। तो महिला वर्ग में किसको हराया है? वेन जून जू ये चीन की हैं, इनको भी हराया है। और पुरुष वर्ग में डिंग लिरेन इनको हराया था, यह भी आपको याद रखना। तो डिंग लिरेन यह भी चीन के हैं और वेन जून जू ये भी चीन के हैं। इन दोनों लोग को R प्रज्ञानंद ने हरा दिया है। वर्ल्ड चेस डे कब होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? ये R वैशाली हैं। ये R प्रज्ञानंद की बहन है। तो R प्रज्ञानंद
और ये आर वैशाली, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है, आपको याद रखना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। और इसमें गोल्ड किसने जीता था, मैग्नस कार्लसन, इन्होंने गोल्ड जीता था और आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है, डिब्रूगढ़ असम में इसकी आधारशिला रखी गई है। डिब्रूगढ़ असम में किसकी आधारशिला रखी गई है, उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। किसने आधारशिला रखी है, तो सर्बानंद सोनोवाल और जो मुख्यमंत्री वहाँ के कौन हैं, हेमंत बिस्वा, इन्होंने आधारशिला रखी है। सर्बानंद सोनोवाल ये आयुष मंत्री हैं और हेमंत बिस्वा ये मुख्यमंत्री हैं। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, गंगा विलास क्रूज सेवा ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई गई थी। 3200 किलोमीटर की दूरी कुल 51 दिन में इसने पूरा किया था। नेशनल वाटरवे सेकंड ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और डुबरी से सादिया के बीच में ये है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, राजमुंदरी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, 12th फेल, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 12th फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसमें दिया गया है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में इसको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा संस्करण, 69वां संस्करण, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर किया गया था, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें किसको बनाया गया है, रणवीर कपूर, जो एनिमल फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, इनको राखी एंड रानी की कहानी फिल्म के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो अभिनेत्री आलिया भट्ट हो गई और अभिनेता रणवीर कपूर हो गए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, विनोद चोपड़ा, इनको 12th फेल, जो यह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, इसी फिल्म के कौन है, डायरेक्टर है, इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन जी को दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी पॉइंट नोट करने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया, 29 जनवरी को इसको मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 मनाया गया। भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट, ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था, इसको कब प्रकाशित किया गया, 29 जनवरी 1780 को इसको प्रकाशित किया गया था, इसलिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 वर्ष बाद इसे अंग्रेजों द्वारा बंद भी कर दिया गया था। नेशनल जियोग्राफिकल डे ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल में इसको लाया गया था और रिपन के कार्यकाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह माहदा, कायहान 2 और हतेफ फर्स्ट का प्रक्षेपण किया है, तो ईरान देश ने इसका प्रक्षेपण किया है। ईरान देश ने माहदा, कायहान 2 और हतेफ फर्स्ट इन तीनों उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसमें मेन उपग्रह कौन सा है, ये माहदा, ये मेन उपग्रह है, आपको याद रखना है। सिमोर्ग रॉकेट से इन सभी को लॉन्च किया गया है। ईरान अभी हाल ही में ब्रिक्स और SCO का सदस्य बना है, आप सभी को पता होगा। चाबहार पोर्ट जो भारत द्वारा बनाया जाएगा कहाँ पर है, ये ईरान में है। GSAT-20 इसको अभी हाल ही में भारत ने किस रॉकेट से लॉन्च कराया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। एक्सपोसेट और POEM-3 इस उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया है, PSLV-C58 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है PSLV-C57 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ पर हुआ है, तो इनका निधन लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया है। और ये भारत की पहली जो मौखिक गर्भ निरोधक गोली थी उसका नाम क्या था, सहेली। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर नित्या आनंद इन्होंने की थी, आपको याद रखना है। सहेली की खोज किसने की, डॉक्टर नित्या आनंद ने की थी और इनका निधन अभी हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गया है। दिलीप महालनोबिस इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने
ORS की खोज की थी। बालकृष्ण दोषी, इनका भी हाल में निधन हो गया है और यह क्या थे, यह वास्तुकार थे। नीलमणि फुकन, इनका भी हाल में निधन हो गया है और ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। इससे संबंधित अलग से हमने 60 वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो 2023 के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न के जो रिवीजन कराया गया उनमें ये सभी प्रश्न आपके इंक्लूड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? अमेरिका, यूएसए ने इसका उपयोग किया है पहली बार। यूएसए ने इसका पहली बार उपयोग किया है। यूएसए में मृत्युदंड के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे भारत में क्या होता है, मृत्युदंड फांसी दी जाती है, ऐसे यूएसए में फांसी नहीं दी जाती। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहर का इंजेक्शन लगा के मृत्युदंड दिया जाता है। तो अभी पहली बार किसका प्रयोग किया गया? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है मृत्युदंड देने के लिए। और किस पर? पहले व्यक्ति कौन है? तो केनेडी स्मिथ, ये अभियुक्त थे, किसी चीज़ में ये दोषी रहे होंगे, इनको मृत्युदंड दिया गया और इनके केस में पहली बार नाइट्रोजन का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो O2 होता है, O2 गैस की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको नाइट्रोजन इसमें अधिक दे दी जाती है, यानी नाइट्रोजन का गैस का उपयोग कर दिया जाता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन ना होने की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहला व्यक्ति कौन हो गया है? केनेडी स्मिथ हो गया है, जिसको नाइट्रोजन का उपयोग करके इसको मृत्युदंड दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? अमेरिका में मृत्युदंड दिया गया है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? तो नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है। और वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।